हेलो एवरीवन। चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि हमने क्या आज के दिन ट्रेड करने का एनालिसिस किया था और हम कैसे कल के दिन ट्रेड कर सकते हैं, है ना? सो आज हमारा एक क्लियर कट बोल सकते हो कि फ्लैट का सिनेरियो बना, ठीक है? जो कि हमने डिस्कस किया था। हमारा प्लान ये था कि अगर मार्केट खुलती है फ्लैट, ठीक है? या फिर थोड़ा-सा ऊपर, थोड़ा-सा नीचे और जैसे ही 25,920 को क्रॉस करती है ना? सो हमारे टारगेट हो जाएँगे 26,025 के। 25 या 20 ऑलमोस्ट इसके आस-पास ही टारगेट थे और हमारा एसएल था 25,895 का। मार्केट ने एक बहुत ही प्यारा-सा हमें यहाँ पे ट्रेड दिया, मार्केट क्रॉस की और मार्केट ने दोबारा रीटेस्ट भी किया उसी लेवल पे और दोबारा हमें एंट्री दी अगर किसी ने मिस किया हो तो। और फिर हमें मार्केट ने एक तरफा सीधे जाके मार्केट ने 26,025 का हमें टारगेट दिया। क्लियर कट एक बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा क्योंकि टारगेट हमारा हिट हुआ। जिन्होंने भी आज ट्रेड किया होगा, है ना? ओके, ठीक है। ये आज का हमारा पूरा प्लान के हिसाब से मार्केट ने काम किया और हमें एक अच्छा पैसा मिला होगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि कल के दिन हम मार्केट में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो पहले हम डेली पे देख लेते हैं। देखो डेली पे क्या हो रहा है, एक सेकंड। देखो डेली पे मार्केट एक टॉप बनाया, ठीक है, यहाँ पे। और मार्केट दोबारा से यहाँ पे उसी से कल मैंने बोला भी था कि ग्रीन कैंडल बन सकती है, ठीक है, अगर इसका हाई क्रॉस होता है तो। सो मार्केट ने ग्रीन कैंडल बनाया। अब देखो ये एक ये हाई है इसके पास 26,100 का, है ना, और मार्केट ऑलमोस्ट उससे 50 पॉइंट ही नीचे है, ठीक है। तो अब कैसे उसके बिहाफ पे हम उसके हिसाब से हम कल के दिन कैसे इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो कल क्या हो सकता है उसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, फ्लैट, गैप अप और गैप डाउन। लेकिन उसके पहले आज के दिन देखो, आज के दिन मुझे बताओ आज के दिन कहीं भी आज ऐसा सिनेरियो बना का क्या जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मार्केट में सेलर्स बहुत डोमिनेट किए। यहाँ पे सेलिंग हुई, बायर्स आ गए, उनका एसएल खाया, सारे सेलर्स निकल गए, है ना? यहाँ पे सेलर्स आए, सारे सेलर्स यहाँ पे जैसे ही बायर्स ने डोमिनेट किया, सारे सेलर्स वापस निकल गए। तो बायर्स बहुत ज़्यादा अभी बोल सकते हो सेलर्स से डोमिनेटिंग पोजीशन में है। ओके, ठीक है। सो मार्केट में अभी पुट का सिनेरियो थोड़ा-सा इग्नोर मार के चलेंगे। ओके, अब चलो ठीक है, डिस्कस करते हैं कि फ्लैट, गैप अप, गैप डाउन का केस जब बनेगा तो हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, देखो अगर मार्केट खुलती है 26,100 के नीचे, ये है 26,100 का लेवल। मार्केट अगर खुलती है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और इस लाइन को क्रॉस कर देती है, मान लो यहाँ पे भी खुल जाए, थोड़ा-सा 40-50 पॉइंट ऊपर भी खुल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस 26,100 को क्रॉस करती है, ठीक है? तो हम एक कॉल का ट्रेड बनाएँगे। टारगेट हमारे हो जाएँगे 26,225 के। ये हमारे टारगेट हो जाएँगे कल के दिन, अगर मार्केट 26,100 को निकालती है तो। ठीक है? एक बात याद रखो, पीछे का रेजिस्टेंस है, ठीक है? सो ऐसा हो सकता है कि मार्केट यहीं पे खुले, थोड़ा-सा डिप लगाए, ठीक है? उसको रेजिस्टेंस दिखाए और ब सेलर्स को ट्रैप करे और फिर नीचे आके फिर ऐसे तोड़े, तो ऐसा हो सकता है। तो प्राइस एक्शन बनने का वेट कर लेना, अगर यहाँ पे क्लियर कट सिग्नल मिल रहा है तो ही एंट्री लेना, वरना वेट कर लेना। अगर मार्केट नीचे आ रही है, तो सेलर्स को ट्रैप करेगा और फिर उसके बाद मार्केट जाएगा, ऐसा नहीं होगा। देखो कल बाइंग का सेलिंग का सिनेरियो नहीं है, तो अगर मार्केट यहाँ से गैप अप खुल के गिर जाती है तो हम उसको ट्रेड को इग्नोर कर देंगे, हम उस ट्रेड को नहीं लेंगे, ठीक है? सो फ्लैट का सिनेरियो क्या डिस्कस कर लिया हमने फाइनल, 26,100 का एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे खुले, यहाँ पे खुले, यहाँ पे 10, 20 पॉइंट, 30 पॉइंट ऊपर नीचे खुले, वो फ्लैट का ही केस आता है। उसके बाद इस लाइन को क्रॉस करें, हम एक कॉल का ही ट्रेड बनाएँगे, ठीक है? ओके, ये हो गया और टारगेट मैंने बता ही दिया 26,020 टू 25 का। एसएल बोल सकते हो 26,070 का रख सकते हो, ठीक है? ये हमारे 30 पॉइंट के एसएल हो जाएँगे, ओके? देखो, अब आता है बात कि नीचे निकलने लगती है तो क्या करेंगे? देखो, अगर मार्केट इस एरिया में खुल के, इस बॉक्स में कहीं भी खुल के मार्केट नीचे चलने लगती है, हम पुट का ट्रेड नहीं लेंगे, हम पूरा मार्केट को अवॉइड कर देंगे, हमें नहीं चाहिए भाई। कल के दिन अगर मार्केट यहाँ से नीचे चलने लगती है, हम पुट का ट्रेड नहीं लेंगे, बात खत्म हो गई, ठीक है? ओके, ये हो गया फ्लैट का केस। अब देखो मार्केट ऐसा होता है कि मार्केट अगर अच्छा खासा गैप अप ही खुल जाती है, ठीक है? मान लो 70-80 पॉइंट या 100 पॉइंट प्रिसाइज़ली अगर मार्केट गैप अप खुल जाती है 150 के आसपास, 140 के आसपास यहाँ पे। सो क्या होगा
कि बायर्स को प्रॉफिट तो मिलेगा, लेकिन कल के दिन थोड़ा-सा मुझे पर्सनली ऐसा सिनेरियो लग रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग नहीं होगा। कल के दिन ऐसा होगा या तो साइडवेज हो जाएगा मार्केट या फिर बुलिश ही रहेगा अगर मार्केट गैप अप भी खुलती है तो, ठीक है? सो कल के दिन अगर मार्केट गैप अप खुलती है तो पुट का ट्रेड नहीं लेंगे, भले प्रॉफिट बुकिंग में मार्केट इस गैप को फिल कर दे, हम ये पुट का ट्रेड अवॉइड करेंगे क्योंकि इसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। बहुत ज़्यादा चांसेस किसके हैं कि अगर मार्केट इसके आस-पास अगर गैप अप खुलती है ना, तो क्या होगा यहाँ पे थोड़ा-सा डिप तो मारेगी, लेकिन मार्केट फिर वापस ऊपर चली जाएगी। फिर हो सकता है थोड़ा-सा डिप मारे, फिर ऊपर चली जाए, है ना? तो थोड़ा-सा साइडवेज टू पॉजिटिव ही रहने वाली है मार्केट कल के दिन, साइडवेज टू पॉजिटिव। ये कल का दिन का सिनेरियो। तो अगर मार्केट गैप अप खुलती है और डिप बनाती है और प्राइस एक्शन दिखता है कि हाँ, यहाँ से थोड़ा-सा ऊपर जाने का चांसेस है, तो छोटा-सा टारगेट 60 टू 70 पॉइंट के टारगेट, 20 से 30 पॉइंट के एसएल रख के एक आध दो ट्रेड बना सकते हो प्राइस एक्शन बेस्ड टोटली इन बिटवीन द मार्केट। ये अभी सेटअप पे बेस्ड ट्रेड नहीं हो सकता, ये इन बिटवीन द मार्केट बनेगा सिनेरियो, उस पे हम ट्रेड करेंगे। सिर्फ और सिर्फ कॉल साइड का डायरेक्शन रहेगा, पुट का हम डायरेक्शन नहीं देखने वाले। पुट हम गैप अप में भी नहीं देखेंगे, फ्लैट में भी नहीं देखेंगे। ओके, तो पूरा का पूरा ये हमारा गैप अप का और फ्लैट का सिनेरियो हो गया। अब आ जाओ स्पेशल केस देखते हैं, गैप डाउन। ठीक है, तो देखो मार्केट में एक लाइन ड्रॉ करके रखो, ऑलमोस्ट बोल सकते हो 25,950। ठीक है, इस लाइन के ऊपर मतलब यहाँ पे इस लाइन के ऊपर कहीं भी अगर गैप डाउन खुलती है मार्केट यहाँ के आसपास, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का डिफरेंस है क्लोजिंग से, है ना? सो मार्केट कहीं भी गैप डाउन खुलती है, मैं कॉल का ही सिनेरियो देखूंगा, कॉल का प्राइस एक्शन बनता है तो कॉल ही लूंगा, पुट नहीं लेने वाला। ठीक है, मार्केट इसके नीचे निकलती है, पुट का सिनेरियो बनता है इन बिटवीन, बहुत कम बोल सकते हो लॉट साइज में मैं ट्रेड करने की ट्राई करूंगा, वरना शायद मैं पुट में भी ना बैठूं अगर इसके नीचे निकलती है तो। मैं एक बात क्लियरली बोलूंगा, चाहो तो इसको अवॉइड ही कर दो पुट का सिनेरियो गैप डाउन के केस में भी। ठीक है, इस रेंज में कहीं भी खुलती है मार्केट और अगर मार्केट प्राइस एक्शन बुलिश बनाती है, ठीक है? तो हम कॉल का ही सिनेरियो देखेंगे यहाँ पे। अच्छा, एक केस हो सकता है कि मार्केट इसके नीचे खुले और तुरंत ऊपर आ जाए, तो भी हम कॉल का ही सिनेरियो देखेंगे, ठीक है? सो अब ट्रेड कैसे लेंगे? देखो एक लाइन है 25,950, इसके आसपास कहीं खुलती है, प्राइस एक्शन मान लो ऐसे बना देती है, ठीक है? एक स्विंग बना देती है या फिर ऐसे बोल सकते हो इसका हाई क्रॉस करती है या फिर ऐसे बोल सकते हो जैसे यहाँ पे एक स्विंग आया फिर ऐसे क्रॉस किया, रीटेस्ट किया, फिर ऐसे रीटेस्ट कर इसका एसएल डाल के स्विंग का हाई क्रॉस कर तब ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर 25,950 के आसपास, इसके आसपास ऑलमोस्ट 20 पॉइंट के ऊपर या 30 पॉइंट के ऊपर के एरिया में अगर हमें कहीं सी का प्राइस एक्शन दिखता है, मतलब बुलिश प्राइस एक्शन दिखता है, तो हम कॉल लेंगे। टारगेट हमारे हो जाएंगे 26,050, यही क्लोजिंग तक के टारगेट हो जाएंगे हमारे। ठीक है, ये स्पेशल केस है गैप डाउन का। गैप अप में, फ्लैट में, गैप डाउन में, तीनों में पुट कल के दिन नहीं लेना है। ठीक है, अवॉइड करना है, अवॉइड, पुट अवॉइड। सिर्फ यहाँ पे डिप में कॉल लेना है, यहाँ पे इसके 26,100 के ऊपर निकलती है तो कॉल लेना है। ठीक है, अगर यहाँ पे प्राइस एक्शन बुलिश बनता है तो कॉल लेना है, यहाँ पे नीचे आती है अवॉइड, यहाँ पे नीचे आती है अवॉइड, यहाँ पे नीचे आती है अवॉइड। क्लियर कट, ये था पूरा आज का तीनों केस का सिनेरियो, फ्लैट, गैप अप, गैप डाउन, हमने तीनों डिस्कस कर दिया। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। कल के दिन अगर इस पे कोई ट्रेड मिलता है तो ले सकते हैं, अच्छे से रिस्क मैनेजमेंट के साथ, पैसेंस के साथ, डिसिप्लिन के साथ ट्रेड लेंगे। देखो आज इतना अच्छा प्रॉफिट हुआ, हमें ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स मिले। ठीक है, कल के दिन एक या मैक्स अगर कोई चीज सिनेरियो बनता है तो 2 एसएल, और वो भी 25 से मैक्स 30 पॉइंट, ताकि अगर जाए भी तो 2 एसएल के बाद भी सिर्फ 60 पॉइंट जाए, 50-60 पॉइंट्स ही जाए, उससे ज्यादा नहीं, ताकि हम स्टिल प्रॉफिट में ही रहें। ठीक है, क्योंकि मान लो अगर कल एसएल हिट हो गया और फिर नेक्स्ट डे फ्राइडे के दिन हमारा एक और अच्छा टारगेट हिट हो गया, तो हम ओवरऑल बोल सकते हो कि 140 पॉइंट प्लस में आ जाएँगे, क्योंकि कल 60 माइनस हो गया, बचे 40, और उसके दिन फ्राइडे को मिल जाएँगे हम 100 पॉइंट्स, तो हमें टोटल 140 पॉइंट्स मिलेंगे, है ना? सो इस तरीके से ट्रेड करोगे, धीरे-धीरे हमें पैसे मार्केट से बनेंगे, ठीक है? रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करना, ठीक है? अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।